आज का जो हमारा मुख्य जो टॉपिक है वो है धातुओं का परिष्करण और जिसके ऊपर आज अपन वीडियो बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बेटा परिष्करण होता क्या है, कि परिष्करण किसे कहते हैं। परिष्करण का अर्थ होता है कि अशुद्ध धातु को शुद्ध करना। अशुद्ध धातु को शुद्ध करना बेटा वो परिष्करण कहलाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि परिष्करण करने की ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जो साइंस के अंदर उपलब्ध है। सबसे पहली जो विधि होती है वो होती है बेटा ऊर्ध्वपातन। आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा। पहली विधि है ऊर्ध्वपातन, बहुत सारी विधियां हैं लेकिन अपन बात करेंगे केवल केवल धातुओं पर। पहली विधि है आपकी ऊर्ध्वपातन। दूसरी विधि है बेटा आसवन। ठीक है, दो हो चुकी। और जो तीसरी है वो होती है बेटा विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन यानी कि ये विधियां हैं जिनके द्वारा अशुद्ध धातु को शुद्ध किया जाता है। अब आता है कि हम किस विधि का उपयोग करें जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो। तो सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त विधि है वो है बेटा विद्युत अपघटन विधि। और इसी विधि का उपयोग धातुओं को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन विधि। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस विद्युत अपघटन विधि में किन किन धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। तो एग्जाम्पल फॉर जैसे कि आपका जिंक यानी कि Zn। सेकंड है आपका Ag यानी कि चांदी। थर्ड है आपका कॉपर यानी कि Cu। और फोर्थ है आपका टीन यानी कि Sn। यानी कि इन धातुओं का विद्युत अपघटन विधि के द्वारा परिष्करण किया जाता है। ऐसी और भी धातुएं हैं लेकिन अपन एग्जाम्पल फॉर चार काफ़ी होती है। अब आता है कि जो विद्युत अपघटन विधि है इसका जो उपकरण है वो कैसा होता है। वो देखो बेटा, उपकरण इसका ऐसा होता है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। आज हम इसके अंदर तांबे का विद्युत अपघटन के बारे में अपन इसकी पूरी डिटेल चर्चा करेंगे क्योंकि आपकी बुक में जो है तांबे का ही शुद्धिकरण के लिए दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेटा, इसमें एक आयताकार पात्र होता है। इस पात्र के अंदर हम एक एनोड बनाते हैं, एक बनाते हैं कैथोड। एनोड जो होता है वो बेटा अशुद्ध क्षण होता है, यानी अशुद्ध धातु होती है। तो ये जो एनोड है वो तो होती है बेटा अशुद्ध धातु। ठीक है। और जो धातु होती है शुद्ध वो बनाते हैं कैथोड। तो ये होती है बेटा शुद्ध धातु। ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि अशुद्ध धातु जो है वो लगी होती है एनोड पर और जो शुद्ध धातु होती है वो होती है कैथोड पर। अब जैसे हम आज की जो टॉपिक इसमें कर रहे हैं किसकी बात, तांबे की। तो ये बेटा अशुद्ध जो धातु है वो आपका कॉपर है। ठीक है। और ये शुद्ध धातु है, ये भी कॉपर है। अब प्रश्न होता है कि दोनों ही जो कॉपर है, क्योंकि ये बेटा मोटी होती है और ये बेटा पतली होती है। ठीक है। अब देखते हैं कि ये एनोड और कैथोड क्या अपने आप बन जाता है, नहीं बेटा। इसके लिए क्या करते हैं, जब बैटरी से जोड़ते हैं ना, तो बैटरी का जो प्लस वाला जो भाग है वो जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होगा तो वो ऑटोमेटिकली एनोड बन जाता है। और जो माइनस वाला भाग जुड़ा होगा तो बेटा वो बन जाता है कैथोड। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये बन गया अपना एनोड और बेटा ये बन गया आपका कैथोड। ठीक है। यानी कि यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया आपका कैथोड यानी कि माइनस वाला भाग, ये हो गया कैथोड यानी कि आपका प्लस वाला भाग। ये धातु अशुद्ध कॉपर, ये आपकी शुद्ध धातु कॉपर। ठीक है। अब अपन ने क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा एक कुंजी लगी होती है जिससे धातु को बंद और चालू किया जाता है। अब आता है कि भाई इसके अंदर घोल किसका भरते हैं, विलयन। तो विलयन भी बेटा उसी धातु के लवण का भरा जाता है जिस धातु का शुद्धिकरण करते हैं। तो जैसे यहाँ पर कर रहे हैं अपन किसका, कॉपर का। तो बेटा यहाँ भी जो है अपन कॉपर का ही यानी कॉपर सल्फेट का ही विलयन अपन डालेंगे और वो अम्लीकृत होगा क्योंकि अम्ल जो है वो विद्युत का चालन करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अम्लीकृत। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन यानी कि CuSO4 का विलयन। ये अपने को इस प्रकार से ये एक उपकरण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है। एक बार अपन और देखते हैं। जो अशुद्ध धातु है वो होती है बेटा एनोड, क्योंकि वो बैटरी के प्लस वाले भाग से जुड़ी होती है। जो शुद्ध धातु होती है वो होती है आपकी कैथोड यानी कि वो होती है आपकी बैटरी के माइनस वाले भाग से। ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया कि अशुद्ध धातु को बनाएंगे एनोड और शुद्ध को बनाएंगे अपन कैथोड।
यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये एनोड और जो कैथोड है ये हम नहीं बनाते बेटा, ये जो बैटरी का जो प्लस वाला भाग है वो जुड़ जाएगा जिस इलेक्ट्रोड से, यानी कि जिस धातु से, तो वह ऑटोमेटिकली एनोड बन जाती है, और बैटरी का जो माइनस वाला भाग होगा तो बेटा ऑटोमेटिकली वो कैथोड बन जाती है। तो ये होती है पतली और ये होती है बेटा मोटी, क्योंकि ये अशुद्ध धातु है ना, तो इसको शुद्ध करना है तो इसको लेंगे अपन मोटी ले लेते हैं परत। ठीक है, मोटी होती है, और ये बेटा क्या होती है, ये होती है पतली। ठीक है, यहाँ तक भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर जो ये जो घोल है ना विलयन, ये उसी धातु का लवण का लेते हैं। जैसे कि अपने को तांबे करना है तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का अम्लीकृत विलयन लेंगे। ठीक है, चलिए अब अपन आगे क्या होता है वो देखो। जैसे बेटा हम इस कुंजी को चालू करते हैं, किसको बेटा, कुंजी को, तो कुंजी चालू करने के तुरंत उपरांत बेटा जो इलेक्ट्रॉन है वो बेटा माइनस से प्लस की ओर गति करना शुरू करेंगे ऐसे। ठीक है, और धारा का प्रभाव होगा प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बेटा जाएंगे जो बैटरी के माइनस से प्लस की ओर, तो वो गति करना यूं शुरू करते हैं, और जो धारा है वो यूं गति करना शुरू करती है। चलिए अब होता क्या है, अब होता क्या है कि जो अशुद्ध धातु है जिसको अपन ने मोटी लिया था, जो कि एनोड पर जुड़ी है, इस धातु के ऊपर से बेटा कॉपर के कण टूट टूट के गिरना शुरू हो जाते हैं। कॉपर यानी कि Cu, उसके ऊपर होता है प्लस का 2 आवेश। तो ये कॉपर के कण टूट टूट के इस विलयन में घुलना शुरू हो जाते हैं। जितने भी कॉपर के कण है, जो आयन है, वो टूट टूट के इस विलयन में घुलेंगे, उतने ही कण इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जितने इसमें टूटते हैं इस विलयन में, उतने ही इस शुद्ध धातु के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये क्रिया बेटा निरंतर चालू रहती है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, तो मैंने अभी आपको ये कहा कि जैसी धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो अशुद्ध धातु की जो मोटी जो परत है उस पे से बेटा कॉपर के धन आयन, क्योंकि ये प्लस के होते हैं, ये बेटा माइनस की ओर गति करना शुरू कर देते हैं, यानी कि यूं गति करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ये गति करना शुरू करते हैं तो बेटा ये जो अपने पास जो धातु है शुद्ध वाली कैथोड, उसके ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये क्रिया बेटा चालू रहती है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो अघुलनशील अशुद्धियाँ हैं जो कि इस विलयन में घुल नहीं पाती, जो कि ये अब देखो मैंने ये नीले स्याही के द्वारा इस प्रकार से दिखाया गया है, तो ये अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो जो अशुद्धियाँ हैं जो कि इस विलयन में घुल नहीं पाती, वो बेटा एनोड के नीचे ऐसे इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, अब ये जो इकट्ठी वाली जो अशुद्धियाँ हैं इनको बेटा एनोड पंख कहते हैं। इन्हें क्या बुलाता है, एनोड पंख। ठीक है, यानी यहाँ तक भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये जो एनोड पंख है, ये वे अशुद्धियाँ हैं जो कि विलयन में घुल नहीं पाती, अर्थात वो अघुलनशील होती हैं, तो इनको बेटा एनोड पंख बोलते हैं। वो हमेशा एनोड के नीचे इकट्ठी होती है। अब काफ़ी समय के बाद क्या होता है बेटा, ये जो धातु है यानी कि ये जो छड़ है, ये बेटा आपकी धीरे धीरे ये मोटी से पतली हो जाएगी, और इसके बाद ये जो धातु है यानी कि ये छड़ है, ये बेटा धीरे धीरे मोटी हो जाएगी, क्योंकि इसके जो आयन है, इसके जो कॉपर के जो धन आयन है, वो यहाँ से टूट टूट कर इस पर चढ़ना शुरू हो जाएंगे, और ये जो धातु जो छड़ प्राप्त होगी वो बेटा हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त होगी, यानी कि 99.9% तक बेटा ये शुद्ध होती है। तो इस कारण से बेटा हम जो है हमारे जो जीवन में जो धातुओं को शुद्धिकरण के अंदर हम विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं आपके माइनस से प्लस की ओर, तो बेटा यूँ भी जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपकी हो गई आपकी विद्युत अपघटनी विधि। धन्यवाद।